इस हाउस के तकद्दुस को उसने पामाल होते देखा है और चुप रहा है। उसको उस कुर्सी पर बैठने का हक नहीं है। अगर वो पार्लिमानी निजाम के लिए कुछ कर सकता है तो आज इस्तीफा देकर इस हुकूमत को ये बता दे जो तुम कुछ कर रहे हो ये गलत है। ये शख्स कहता है कि मैं स्पीकर को जूता मारूंगा। बिल्कुल ये किस मुंह से बैठ के बात अच्छा कादी साहब, अभी मैंने आपको कहा था इधर निजाम जो मर्जी ले आए मुल्क नहीं चलेगा, क्योंकि आपने इंसाफ नायाब कर दिया है। ये कह रहे हैं कि उसमें तकद्दुस है तो रिजाइन दे दे। तो ये शख्स साबिक वजीर आज़म स्पीकर कौमी असम्बली के सामने खड़े होकर कहता है मैं आपके मुंह पे जूता मारूंगा। आप इनसे बेहतरी चाह रहे हैं यार, कमाल है भाई। हम लोग भी कितने फ्रेब खाएंगे, हम कितना धोखा खाएगी ये। लेकिन एक बात है, एक बात इन्होंने ठीक है, इनका वजीर आज़म नवाज शरीफ भी होना चाहिए जिस किस्म का वो आला मेयार है। वो क्यों कहा ये अगर हल्लड़बाजी नहीं मलक साहब 2 मिनट, हल्लड़बाजी हुई गलत हुई इस पे हम उस वक्त से तनकीद कर रहे हैं। लेकिन जो शख्स उस स्पीकर के सामने खड़ा होकर कहता है मैं इसके मुंह पे जूता मारूंगा, वो कह रहा है रिजाइन दे दो। यार लुक यार, वो यार क्या ये कौम के जख्मों पे नमक फेरते हैं यार, कमाल है वैसे यार। कादी साहब इन्हें कोई नोबल इनाम दे, लुक हु इज टॉकिंग। अच्छा वाकई दबाव कबूल नहीं कर सकते, मौलाना का दबाव कोई कबूल नहीं कर सकता। मैं तो मौलाना को मान गया हूँ भाई, ऐस मुल्क में। मैं वैसे एक बड़ी पंजाबी की मिसाल है, वो तो कल्चर कहते हैं ना, लुच्चा सब तो ऊंचा। मौलाना साहब को मेरी जहाँ तक मेमोरी है कि नैब पेशावर ने बुलाया था, इन्होंने कहा किसी के बाप की जुर्रत है मैं अपना पूरा काफिला लेके जाऊंगा। उसके बाद नैब ने इनको नहीं बुलाया। तो जब आपके अदारे लाचार बेबस हों और कमज़ोर को ज़मीन बोझ कर दे और ताकतवर इस तरह खड़ा होकर फौज को कहे कि गैर मुल्की एजेंडे पर सी पैक बेच रहे हैं और खुद नैब की पेशी पे ना जाए, कादी साहब यहाँ कौन सा निज़ाम चलेगा? ये निज़ाम रंगीला निज़ाम चल रहा है। भट्टी साहब एक बात होगी है तय, ये जो कह रहे हैं, जो अभी आपने बताया, ये सिर्फ एक बात कह रहे हैं, ये सामने आए हैं और जिनकी थोड़ी बहुत तारीख भी आपने बता दी है कि भाई हमें अब ऐसे चो भी नहीं पूछ सकता था, अदालत भी नहीं पूछ सकती, हम अब दी लॉ हैं। आज ये डेमोन्स्ट्रेट किया। मगर जो असेंबली वाला खेल है वो तो लगता है अब रोज़ाना लड़ाई होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसा मैं आपसे माजरत के साथ, आपने कहा पार्लियामेंट का इजलास कल तक नहीं, हंगामा राई का चौथा सेशन दोबारा होगा। जिन्होंने पहलवानी का दंगल देखना है, जुडो कराटे देखनी है, गाली गलोच देखनी है, मार कुटाई देखनी है, कल वो टीवी के पे पीटीवी पे लाइव देख सकते हैं। जहाँ किसी की इज़्ज़त महफूज नहीं होगी, जहाँ किसी की जान और माल महफूज नहीं होगी, जहाँ किसी का अखलाक महफूज नहीं होगा। मुझे बताएं, इसको जब तीसरे दिन भी अपोजिशन लीडर तकरीर नहीं पूरी कर पा रहा, वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब तशरीफ़ लाते हैं, अपोजिशन चीखना चलाना शुरू कर देती है। अपोजिशन तकरीर करने के लिए लीडर उठते हैं तो हुकूमत चीखना चलाना शुरू करती है। इस असम्बली का जिस मकसद के लिए बनाई गई थी, जिसे मुक़द्दस असम्बली कहते हैं, कानून साजी के लिए, वो मकसद तो ख़त्म हो गया। तो इस असम्बली का अब क्या वजूद रह गया? इधर कोई रेसलिंग कैंप बना दें और लड़ाइए मलक साहब जैसे 7 फुट के लोग जाए, ज़रा मुकाबला करें, लोग इंजॉय करें ना, लोगों को इंजॉयमेंट दे। इसका आइनी तौर पे जो काम था वो इसने छोड़ दिया। पिछले 3 दिन की आप देख लें, ये सामने जो फुटेज चल रही है, ये वो रोहेल असगर साहब, वो दूसरे अमान साहब, उधर फवाद चौधरी सब कहते हैं टिट फॉर टाइट। तो आपकी मकसद कानून साजी तो नहीं रहा, लड़ाई करने जाना ना। उधर मेरे लीडर को, मैंने अपने लीडर के लिए किसको गालियाँ दी, मैंने फलां को कितनी तजलील की, कितने हद तक कमेद अल्फाज कहे, और आके दोनों पार्टियां बजाय इसके शर्मिंदा होने के, अपने बंदों के खिलाफ कार्रवाई करने के, वो चोर वो चोर वो चोर। ओ भाई, तुम में से दोनों ने क्या जुबान इस्तेमाल नहीं की? तो मेरा ख्याल है काजी साहब, इसमें वज़ीर आज़म इमरान खान या कोई प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कोई रेसलिंग पार्लियामेंट को ना क्लब बना दे, जहाँ गरीब के बच्चे भी जाए करें, सर्कस लगी हो, बंदर तमाशा हो रहा हो, पुतली तमाशा हो, मौत का कुआं लगा हो, यूँ घूम रहा हो, डी एरिया उधर जाए जो चौंक है, उधर जाके हम एंजॉय करें ज़िंदगी से। कानून साजी तो इन्होंने भी नहीं करनी। इधर फ़र्क ये है कि 2-2 करोड़ रुपए वाली गाड़ी वाले जाते हैं, उधर गरीब का बच्चा भी चले जाएगा, उसे पार्क बना दें पार्लियामेंट को। तो मलिक साहब ये अपना प्री प्लान ही लग रहा है, सुना है 100% प्री प्लान है। बल्कि मुझे तो लग रहा है, मैं ये एक पार्टी नहीं, वो ऐसे लग रहा है जैसे उनके जो लीडर आना है पार्टी के सरबराह हैं, इमरान खान साहब हैं,
शहबाज शरीफ साहब है, मुझे इस पर भी कोई शक नहीं है कि वो लंदन में भी कोई साहब देख रहे होंगे कि परफॉर्मेंस बल्कि देखी जाएगी। उस MNA ने ज़्यादा गालियाँ निकाली हैं, उसने ज़्यादा बजट के जो कागज़ हैं, और आज एक नई दरियाफ्त हो गई है, रोज़ एक दिन सीटी दरियाफ्त हुई है, आज आ गया सैनिटाइज़र। मतलब आपने जिससे हाथ साफ करने वो वेपन बना हुआ है, ऐसे लग रहा है जैसे खुदा ना खासा इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है। मेरा सिंपल जो कमेंट है, आपने काम ये करना था, दोनों ने, सामने हुकूमत ने, अपोजिशन ने, कि इस मुल्क का अगले साल जो हमारे अखराजात हैं वो पार्लियामेंट से मंजूर होने चाहिए। फिर आप हंसेंगे, ये है जमहूरियत। जमहूरियत में हुकूमत के पास पावर नहीं है कि वो पैसे खर्चे, उसको पार्लियामेंट से ज़्यादा लेनी पड़ती है। 3 दिन हो गए हैं कि एक आपने डिबेट शुरू करनी है कि ये मेरा बजट है, अपोजिशन के हेड ने एक बहस शुरू करनी है, वो बताया कि ये मेरा नुक्ता नज़र है, वो बहस ही नहीं शुरू हो रही। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, दोनों जिम्मेदार हैं, मगर ज़्यादा जिम्मेदारी हुकूमत पे है। ये पाकिस्तानी तारीख का पहला वाक़या है कि जिन्होंने बजट बनाया है उन्होंने वही अपने बजट की कापियाँ मंजूर करने के बजाय उससे वेपन बना दी। इस पर मैं 2 बातें करता हूँ। एक तो ये, इन्होंने जाके कहा कि जनाब आप हमारे साथ बैठें, आप हमारी तकरीर भी सुने, हम आपकी तकरीर सुने और आए बहस करें। ये हुकूमत ने जाके पहले उनको कहा है, कल के वाक़े के बाद भी कहा है, कल के वाक़े से पहले भी कहा है कि लेट्स स्टार्ट टॉकिंग टू ईच अदर, ये रंपस ख़त्म कर दें। अपोजिशन ने कहा हम इस पर यकीन नहीं करेंगे। रही बात कि हुकूमत इसमें इसकी बदनामी होगी, हुकूमत की बदनामी होगी थी जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के जज भाग गए थे। मुस्लिम लीग नून उस वक्त हुकूमत में थी जब उसने चढ़ाई की थी सुप्रीम कोर्ट पर। ये केड़ी इज्जतियां, केड़ी इज्जत, केड़ी बेइज्जती। अब सवाल ये है कि अली जैदी ने कल कहा एक प्रोग्राम में कि जनाब आए हमारे साथ बैठे, हम आपकी पूरी तकरीर सुनते हैं, आप हमारी पूरी हमारे ऊपर तनकीद करें, हूटिंग और सीटियां बंद करें। मेरा ख्याल, आखिरी फिक्र, मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन ये समझती थी कि जी अब्यूसिव होना, गुंडागर्दी करने पे हमारी मुनाफली है, उस मुनाफली को हुकूमत ने तोड़ दिया है कि साड़ी भी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं यही एक कमेंट करना चाहूँगा, फिर भट्टी साहब से पूछे। मैंने कल खुद टॉक शो सुना, मैं नाम क्या किसका लो, उसमें यह कहा गया कि हमने ये फैसला किया कि हम बिल्कुल इसी तरह रहेंगे, टिट फॉर टैट करेंगे। भट्टी साहब वाला साहब, अब हमें एक थप्पड़ पड़ेगा, हम 2 मारेंगे। तो अगर आपने ये करना तो असेंबली तोड़ दे, खत्म करें। असेंबली तो किसने तोड़नी है या नहीं तोड़नी, लेकिन हुकूमत ने तो फिर यार बात सुनना मलिक साहब, आप मुझ पे तनकीद करते हैं, मैं इन पे तनकीद करता हूं। मैं अब आप मुझे खामोश होंगे तो मैं तनकीद करूंगा, मैं खामोश होऊंगा तो आप मुझ पे तनकीद करेंगे। व्हाट दिस शूटिंग मींस भट्टी साहब? कैसे मुझे एक आधा मिनट दे दे। नंबर 1 तो मैंने कोई 12-14 हुकूमतें देखी हैं, पहली हुकूमत देखी है जो इशू बनाती है। हमेशा अपोजिशन इशू बनाती है, हुकूमत इशू डिफ्यूज़ करती है, ज़्यादा शोर शराबा ना हो, हम अपना स्मूथ काम चले। दूसरी बात जो आपने बड़ी अहम की, अगर स्पीकर साहब ने दोनों पार्टियों को बुलाया और कहा कि अपनी अपनी बारे में बोले, ये वेल थॉट आउट है, जस्टिफिकेशन इसकी कोई नहीं है, मगर हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, ये दोनों मिलकर ही ठीक कर सकते हैं और दोनों मिलकर ठीक नहीं करना चाहते। ब्रेक के बाद आते हैं और ये देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में खुदा न खास्ता माइक चलने तो नहीं शुरू हो जाएंगे। एक ब्रेक के बाद।